एक गांव में एक गधा था, वो बड़ा आस्तिक था। गधे अक्सर आस्तिक होते। उसकी खूबी ये थी कि उसका मालिक उसको लेके घूमता था, और तुम उससे कुछ भी पूछो, ईश्वर है, वो सिर हिला के कहता कि हां, आत्मा है, वो सिर हिला के कहता कि हां, परलोक है, हां, पुनर्जन्म होता है, हां। लोग उसको पैसा देते मालिक को कि भाई वाह, आदमियों तक को पता नहीं इतना ज्ञान, ऐसा वेदांत, और ये गधे को इतना वेदांत आता है। और उसने उसको कुल इतना सिखा रखा था कि सिर हिलाना, तो कुछ भी पूछे वही पूछता था, और गधे को पता था कि वो कुछ भी पूछे, वो पूछते ऐसी बात था जिसमें हां कहने से आस्तिकता पता चले। एक भीड़ लगी थी, लोग वेदांत की चर्चा सुन रहे थे, गधा गजब कर रहा था, पैसे पे पैसे पड़ रहे थे। लोग कह रहे थे गधा नहीं है, कोई योग भ्रष्ट महात्मा, कोई महायोगी रहा पिछले जन्म में। नसरुद्दीन भी खड़ा था। नसरुद्दीन ने कहा कि एक काम मैं भी करके देखना चाहता हूं, मैं इसके कान में कुछ कहना चाहता हूं, फिर यहां भरे तब मैं देखूं। उसके मालिक ने कहा अच्छा, क्योंकि मालिक को तो पता ही था कुछ भी कहो वहां भरेगा। उसको क्या पता कि नसरुद्दीन क्या कहेगा। नसरुद्दीन को उसके कान में कुछ कहा, गधा एकदम इंकार करने लगा कि नहीं, बिल्कुल नहीं। सारी भीड़ चौंकी, मालिक भी चौंका। मालिक ने पूछा भाई बताओगे तुमने क्या पूछा? कहा मैंने पूछा कि विवाह करोगे? नहीं करेंगे। इतनी अकल गधे में भी है। एक मनोवैज्ञानिक पागलों को देखने गया था। पागलखाने के प्रधान ने एक कटघरे के सामने खड़े होकर उसे बताया कि इस पागल को देख रहे हैं। वो पागल अंदर एक तस्वीर लिए हुए था, छाती से लगा रहा था, आंसू झरझर गिर रहे थे, वर्षा की जड़ी लगी थी, रो रहा था, पुकार रहा था कि हे प्रिय तुम कहां हो, कब मिलोगी, बहुत देर हो गई, कब तक पुकारूं, कब तक खोजूं। पागलखाने के प्रधान ने बताया कि यह आदमी न खाता न पीता, सूख के हड्डी हो गया, बस ये फोटो लिए। मनोवैज्ञानिक ने पूछा ये फोटो किसकी है? इसने कहा ये इसकी प्रेमिका की फोटो, और वो इसी मिली नहीं। उसी दुख में ये पागल हो गया। फिर दूसरे कटघरे के सामने रुके, वहां एक आदमी अपने बाल नोच रहा था और दीवार से सिर मार रहा था। उसने पूछा इसे क्या हो गया? प्रधान ने कहा कि ये वही जो प्रेमिका उसको नहीं मिली, इसको मिल गई, वही स्त्री, इसका विवाह हो गया उससे, तब से ये पागल हो गया है। इसकी हालत और बदतर। मुल्ला नसरुद्दीन अपने शिकार के अनुभव बता रहा था, खूब बढ़ा चढ़ाकर। बातों ही बातों में उसने ये भी कहा कि मैं अलग अलग जानवरों को बुलाने के लिए विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालना जानता हूं। इससे शिकार करना आसान हो जाता है। जैसे हिरण को बुलाना हो तो एक विशेष प्रकार की आवाज करने से आसपास जो भी हिरण हो वो भागा चला आता है। एक मित्र ने पूछा अच्छा यदि किसी शेरनी को बुलाना हो तो कैसी आवाज करोगे? मुल्ला ने झट चिंघाड़ते हुए खास किस्म की आवाज निकाली। फौरन बैठक खाने का दरवाजा खोला और मुल्ला की बीवी गुलजान ने बाहर आके कहा कहिए क्या बात, आज आप बहुत शोरगुल कर रहे हैं, बर्दाश्त के बाहर हुई जा रही है बात। अब यदि जरा सा भी हल्ला गुल्ला किया तो कह देती हूं कच्चा निकल जाऊंगी। मुल्ला नसरुद्दीन और उसकी पत्नी सुबह सुबह नाश्ते पर बात कर रहे थे। झगड़ा हो गया बातचीत में। पति पत्नी में और होते क्या सिवाय झगड़े के। मुल्ला की पत्नी ने कहा एक बात ख्याल रखो हमेशा, तुम ही मेरे पीछे पड़े थे, मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ी थी। नसरुद्दीन ने कहा वो बात सच, क्योंकि चूहादानी किसी चूहे के पीछे नहीं दौड़ती, चूहा खुद ही मूर्ख फंस जाता है। मुल्ला नसरुद्दीन के घर एक दिन किसी दंपति ने दरवाजा खटखटाया। सांझ का वक्त। मुल्ला ने ऐसा जरा सा दरवाजा खोला। पति पत्नी ने बाहर से देखा, दोनों बड़े हैरान हुए। मुल्ला नंग धड़ंग खड़ा है, सिर्फ टाई बांधे हुए, मगर अब क्या करना, एकदम हट जाना भी ठीक नहीं मालूम होता, अभद्रता मालूम होगी। मुल्ला भी एकदम दरवाजा बंद कर दे तो भी अभद्रता मालूम होगी। तो मुल्ला ने कहा आइए आइए। उनको भी भीतर आना पड़ा। भारतीय नारी वो पीछे
पति के छिप के आई कि करना क्या है, कहां फंस गए। और पति ने इस तरह का भाव दिखाया कि जैसे उसको कुछ पता ही नहीं कि मुल्ला नंगा है, कहिए कैसे हैं सब, ये वो इधर उधर की बात चलने लगी। मैं पत्नी को तो एक ही पड़ा था कि ये और सब बातें चल रही हैं, असली बात कब होगी। आखिर पत्नी ने कहा ये सब बकवास बंद करो जी, पहले ये तो पत पूछोगे ये नंगे क्यों। मैं पूछे लेती हूं अगर तुमसे नहीं बनता था कि आप नंगे क्यों हैं। तो नसरुद्दीन ने कहा इतने वक्त मुझे कोई मिलने आता ही नहीं, और गर्मी के दिन तो अपने घर में नंगा ना रहूं तो कोई किसी और के घर में नंगा रहूं। अरे अपने बाप का घर है, किसी और के बाप का है, जैसे रहना वैसे रहेंगे, और इस वक्त कोई आते नहीं मिलने। तो पत्नी ने कहा अच्छा ये भी ठीक है, फिर टाई क्यों बांधे हुए। तो मुल्ला ने कहा कभी कोई भूल चूक से आ जाए जैसे तुम आ गए, तो कुछ तो कम से कम पहने रहो। मुल्ला नसरुद्दीन ने डॉक्टर को फोन किया। आधी रात कि पत्नी को बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बच्चा पैदा होने का क्षण आ गया, आप इसी वक्त आ जाएं। आधी रात, बरसा, आंधी, डॉक्टर बेचारा उठा, किसी तरह गाड़ी स्टार्ट ना हो, बामुश्किल धक्का दे दो आके गाड़ी स्टार्ट हुई, किसी तरह पहुंचा, जाके अंदर पहुंचा। एक 5 मिनट बाद उसने खिड़की के बाहर मुंह झांका और नसरुद्दीन से कहा नसरुद्दीन हथौड़ा है। नसरुद्दीन थोड़ा डरा, हथौड़ा लाया निकाल के। 1-2 मिनट बाद फिर खटर पटर की आवाज अंदर से आती रही। नसरुद्दीन थोड़ा डरा भी गई, हथौड़े की क्या कर रहा है आदमी, होश में नशा मसा तो नहीं किए हुए, ये डॉक्टर है कि वेटनरी डॉक्टर है, क्या है मामला। फिर 2 मिनट बाद वो आदमी बाहर आया और डॉक्टर ने फिर नसरुद्दीन से कहा कि ऐसा करो भाई, आरी तो नहीं है। नसरुद्दीन फिर भी कुछ नहीं बोला, आरी ला के दे दी। वो तो 2 मिनट बाद फिर डॉक्टर बाहर आ गया और कहने लगा कि एक बड़ी चट्टान हो तो उठा लाओ। नसरुद्दीन ने कहा बहुत हो गया डॉक्टर साहब, माजरा क्या है, मेरी पत्नी को तकलीफ क्या है। डॉक्टर ने कहा तुम्हारी पत्नी से सवाल ये भी कहां उठता है, अभी मेरी पेट ही नहीं खुल रही, पहले मेरी पेट ही तो खोले, फिर तुम्हारी पत्नी की जांच परख करूं। तो कई की पेटी ऐसी बंद है कि खुलती नहीं। हथौड़ा बुलाओ, आरी बुलाओ, चट्टान लाओ। अब आखिर में उसने सोचा कि चट्टान पटक के पेटी को तोड़ ही डालो, क्योंकि पत्नी मरी जा रही, चिल्ला रही है, चीख पुकार मचा रही, और नसरुद्दीन उसकी चीख पुकार सुन रहा है और खटर पटर की आवाज सुन रहा है। उसको लग रहा है कि डॉक्टर कर क्या रहा है, हथौड़े मार रहा है मेरी पत्नी को, आरी चला रहा है उसके पेट पे, या क्या कर रहा है, किस तरह का ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ मोहल्ले पड़ोस के लोगों को यही डर लगा रहता है, क्योंकि यहाँ से आवाजें उठती हैं आश्रम से एक एक तरह की, किसी का आरी चलाई जा रही है, किसी पे हथौड़ा मारा जा रहा है, और यहां सिर्फ पेटी नहीं खुल रही। पहले पेटी तो खोले, फिर आगे कुछ दूसरा काम हो। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिनों से गुलजान के पिता से मिलने की सोच रहा था, मगर हिम्मत न जुटा पाता था। लेकिन जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन हिम्मत करके पहुंच ही गया और गुलजान के पिता से बोला कि मैं आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूं। पिता ने मुल्ला नसरुद्दीन को ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा मगर क्या तुम गुलजान की मम्मी से भी मिले या नहीं। जी, नसरुद्दीन ने कहा उनसे भी मिला, मगर मुझे गुलजान ही ज्यादा पसंद आई। गुलजान भागती हुई आई और नसरुद्दीन से बोली कि जल्दी से कुछ करो, मुन्ने ने 10 पैसे का सिक्का निकल लिया है। मुल्ला नसरुद्दीन बोला तो निकल भी लेने दो, आखिर 10 पैसे में अब आता ही क्या है।